मुझे अभी तक कोई भाषण नहीं देना है या ऐसी कोई बैठक नहीं करनी जहां कोई मुझसे मिलेनियन सवाल पूछे। मिलेनियन क्वेश्चन क्या है? जाहिर तौर पर मिलेनियन पीढ़ी एक ऐसी पीढ़ी है जो ऐसे लोगों का समूह है जिनका जन्म लगभग 1984 और उसके बाद हुआ है। उन्हें प्रबंधित करना कठिन है और उन पर हकदार और आत्ममुग्ध, स्वार्थी, फोकसहीन, आलसी होने का आरोप लगाया जाता है। लेकिन हकदार बड़ा है और क्योंकि वो नेतृत्व को इतना भ्रमित करते हैं तो होता क्या है कि नेता मिलेनियल पीढ़ी से पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, और मिलेनियन कह रहे हैं कि हम उद्देश्य के साथ एक जगह पर काम करना चाहते हैं, उसे प्यार करो, हम प्रभाव डालना चाहते हैं। उसका मतलब जो भी हो, हम फ्री खाना और बीन बैग चाहते हैं क्योंकि हम, और इसलिए कोई किसी प्रकार का उद्देश्य स्पष्ट करता है, वहां बहुत सारा मुफ्त भोजन है और बीन बैग है, और फिर भी किसी कारण से वो अभी भी खुश नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि वो गायब है, वहां एक टुकड़ा गायब है। मैंने जो सीखा वो ये है कि मैं इसे 4 टुकड़ों में तोड़ सकता हूं। सही, 4 चीजें हैं, 4 विशेषताएं। पहला है पालन पोषण, दूसरा है टेक्नोलॉजी, तीसरा है अधीरता और चौथा है पर्यावरण। जिस पीढ़ी को हम मिलेनियल कहते हैं उनमें से बहुत से लोग मेरे शब्दों से नहीं, असफल पालन पोषण रणनीतियों के अधीन बढ़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर उन्हें बताया गया वो स्पेशल थे हर समय, उन्हें बताया गया वो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वो चाहते हैं। उनमें से कुछ ऑनर्स कक्षाओं में इसलिए नहीं गए क्योंकि वो इसके लायक थे, बल्कि इसलिए कि उनके माता पिता ने शिकायत की थी। और उनमें से कुछ को इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने इसे अर्जित किया, बल्कि इसके लिए कि शिक्षक माता पिता के साथ व्यवहार नहीं करना चाहते थे। कुछ बच्चों को भागीदारी पदक मिले, लास्ट में आने पर उन्हें मेडल मिला। सही, जिस विज्ञान को हम जानते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है, यानी कि उन लोगों के लिए पदक और पुरस्कार का अवमूल्यन करता है जो वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं, और ये वास्तव में अंतिम स्थान पर आने वाले व्यक्ति को शर्मिंदा महसूस कराता है क्योंकि वो जानते हैं कि वो इसके लायक नहीं है। तो आप इस लोगों के समूह को लेते हैं, वो स्कूल से स्नातक होते हैं, उन्हें नौकरी मिल जाती है और वो वास्तविक दुनिया में चले जाते हैं, और एक पल में उन्हें पता चलता है कि वो विशेष नहीं है। उनकी माँ उन्हें प्रमोशन नहीं दिला सकती कि आपको अंत में आने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, और वैसे आप इसे केवल इसलिए प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि आप इसे चाहते हैं। और एक पल में उनकी पूरी छवि टूट गई, और इसलिए आपके पास एक पूरी पीढ़ी है जो पिछली पीढ़ियों की तुलना में कम आत्मसम्मान के साथ बड़ी हो रही है। इसे बढ़ाने वाली दूसरी समस्या यह है कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम की दुनिया में बड़े हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम चीजों पर फिल्टर लगाने में अच्छे हैं। भले मैं उदास हूं, हम लोगों को ये दिखाने में अच्छे हैं कि जीवन अद्भुत है, बेशक मैं डिप्रेस्ड हूं। और इसीलिए हर कोई सख्त लगता है और हर कोई ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सब कुछ समझ लिया है, और वास्तविकता यह है कि इसमें बहुत कम कठोरता है और अधिकांश लोगों को इसका पता नहीं है। और इसीलिए जब अधिक वरिष्ठ लोग कहते हैं अच्छा मैं क्या करना चाहिए, ऐसा लगता है जैसे आपको यही करना है और उन्हें कोई सुराग नहीं है। तो आपकी पूरी पीढ़ी पिछली पीढ़ियों की तुलना में कम आत्मसम्मान के साथ बड़ी हो रही है ना? बिना किसी गलती के सही उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। अब आइए टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं। हम जानते हैं कि सोशल मीडिया और हमारे सेल फोन से जुड़ाव से डोपामाइन नामक एक रसायन निकलता है। इसीलिए जब आपको कोई टेक्स्ट मिलता है तो अच्छा लगता है। तो आप जानते हैं हम सभी के साथ ऐसा हुआ है कि आप थोड़ा उदास महसूस करने या थोड़ा अकेलापन महसूस होते हम 10 लोगों को हाय 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 भेजते हैं। यही कारण है कि हम लाइक गिनते हैं। यही कारण है कि हम ये देखने के लिए 10 बार पीछे जाते हैं कि क्या चल रहा है। क्या मेरा इंस्टाग्राम धीमी गति से बढ़ रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या वो मुझे पसंद नहीं करते? छोटे बच्चों के लिए मित्रता समाप्त करना एक अज्ञात है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप इसे प्राप्त करते हैं तो आपको डोपामाइन का एक हिट मिलता है जो अच्छा लगता है। यही कारण है कि हम इसे पसंद करते हैं। यही कारण है कि हम उस पर वापस जाते रहते हैं। डोपामाइन बिल्कुल वही रसायन है जो हमें धूम्रपान करते समय, शराब पीते समय और जुआ खेलते समय अच्छा महसूस कराता है। दूसरे शब्दों में ये अत्यधिक नशे की लत है ना? हमारे यहाँ धूम्रपान, जुआ और शराब पर आयु प्रतिबंध है, और हमारे पास सोशल मीडिया और सेलफोन पर कोई उम्र प्रतिबंधित नहीं है, जो शराब कैबिनेट खोलने और हमारे किशोरों से कहने के बराबर है अरे वैसे ये किशोरावस्था की बात है अगर ये आपको परेशान करती है। लेकिन मूलतः यही हो रहा है, यही तो हो रहा है। हाँ, एक्चुअली यही हो रहा है। आपके पास एक पूरी पीढ़ी है जिसके पास सोशल मीडिया और सेलफोन के माध्यम से डोपामाइन नामक नशे की लत, सुन कर देने वाले रसायन तक पहुंच है, क्योंकि वो किशोरावस्था के उच्च तनाव से गुजर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण क्यों है? लगभग हर शराबी को शराब की खोज तब हुई जब वो किशोर थे। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमें केवल अपने माता पिता की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, और जैसे जैसे हम किशोरावस्था से गुजरते हैं हम यह परिवर्तन करते हैं जहां अब हम अपने साथियों की सुनते हैं। हमारे माता पिता के लिए बहुत निराशाजनक है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें अपने तत्काल परिवारों के बाहर व्यापक जनजाति में संस्कारित होने की अनुमति देता है। ये हमारे जीवन का अत्यधिक तनावपूर्ण और चिंताजनक समय है, और हमें अपने दोस्तों पर भरोसा करना सीखना होगा।
कुछ लोग गलती से किशोरों के तनाव और चिंताओं से निपटने में मदद करने के लिए शराब और डोपामाइन के सुन करने वाले प्रभावों की खोज कर लेते हैं। दुर्भाग्य से ये उनके दिमाग में जुड़ा होता है और अपने श्रेष्ठ जीवन के लिए जब ये महत्वपूर्ण तनाव से पीड़ित होते हैं तो वो किसी व्यक्ति की ओर नहीं बल्कि बोतल की ओर मुड़ते हैं। सामाजिक तनाव, वित्तीय तनाव, करियर तनाव, शराबी के शराब पीने का यही प्राथमिक कारण है ना? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इन डोपामाइन उत्पादक उपकरणों और मीडिया तक निर्बाध पहुंच की अनुमति दे रहे हैं। मूल रूप से ये कठोर होता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, बहुत से बच्चे नहीं जानते कि गहरे सार्थक रिश्ते कैसे बनाएं। मेरे नहीं, ये उनके वर्ड हैं। वो स्वीकार करेंगे कि उनकी कई मित्रताएं सतही हैं। वो स्वीकार करेंगे कि उनके दोस्त अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं करते। वो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हैं, लेकिन वो ये सभी जानते हैं कि अगर कुछ बेहतर होता है तो उनके वो दोस्त उनका साथ छोड़ देंगे। गहरे सार्थक रिश्ते इसलिए नहीं है क्योंकि वो कभी भी कौशल सेट का अभ्यास नहीं करते हैं और इससे भी बदतर उनके पास तनाव से निपटने के लिए मुकाबला तंत्र नहीं है। इसीलिए जब उनके जीवन में महत्वपूर्ण तनाव दिखाई देने लगता है तो वो किसी व्यक्ति की ओर नहीं बल्कि एक उपकरण की ओर रुख करते हैं। वो सोशल मीडिया की ओर रुख कर रहे हैं, वो उन चीजों की ओर रुख कर रहे हैं जो कि अस्थायी राहत प्रदान करती है। हम जानते हैं कि विज्ञान स्पष्ट है, जो लोग फेसबुक पर अधिक समय बिताते हैं वो फेसबुक पर कम समय बिताने वाले लोगों की तुलना में अवसाद की अधिक दर पीड़ित होते हैं। ये चीजें संतुलित हैं। शराब बुरी नहीं है, बहुत अधिक शराब बुरी है। जुआ खेलना मजेदार है, बहुत अधिक जुआ खेलना खतरनाक है। सोशल मीडिया और सेलफोन में कुछ भी गलत नहीं है, ये असंतुलन है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ रात में डिनर कर रहे हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति को संदेश भेज रहे हैं जो वह नहीं है, ये एक समस्या है, ये एक लत है। अगर आप उन लोगों के साथ मीटिंग में बैठे हैं जिनकी बातें आपको सुननी और बोलनी है और आप अपना फोन टेबल के ऊपर या नीचे रख देते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कमरे में एक अवचेतन संदेश जाता है कि आप अभी मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं या नहीं। हाँ, ऐसा ही होता है और तथ्य यह है कि आप इसे दूर नहीं रख सकते क्योंकि आप इसके आदी हैं। अगर आप उठते हैं अपनी प्रेमिका, प्रेमी या जीवन साथी को गुड मॉर्निंग कहने से पहले अपना फोन चेक करते हैं तो आपको एक लत है और समय की सभी लतों की तरह ये रिश्तों को नष्ट कर देगा। इसमें समय बर्बाद होगा और इसमें पैसा खर्च होगा और ये आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। तो आपके पास कम आत्मसम्मान के साथ बड़ी हो रही एक पीढ़ी है जिसके पास तनाव से निपटने के लिए कोई तंत्र नहीं है। अब आप अधीरता से भाव को छोड़ें। वो तत्कालीन संतुष्टि की दुनिया में बड़े हुए हैं। आप कुछ खरीदना चाहते हैं, अमेज़न पे जाइए, अगले दिन आपके पास। आप फिल्म देखना चाहते हैं, लॉग ऑन करें और मूवी देखें। आप मूवी का समय नहीं देखते। आप कोई टीवी शो देखना चाहते हैं, आपको हर हफ्ते वेट नहीं करना। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सीजन को सिर्फ इसलिए छोड़ देते ताकि वो लास्ट में मौज मस्ती कर सके, राइट? त्वरित संतुष्टि। आप डेट पर जाना चाहते हैं, आपको यह भी नहीं सीखना कि आप ड्यूड कैसे बने। आपको कोई प्रैक्टिस स्किल सीखने की जरूरत नहीं है। आपको अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यस और नो के ऑप्शंस मिले जा रहे हैं। बस आपको करना है स्वाइप राइट। मैं ड्यूड हूं। हाँ, आपको सामाजिक मुकाबला तंत्र भी सीखने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी आप चाहते हैं तुरंत आपको मिल सकता है। सब कुछ जो आप चाहते हैं, नौकरी से संतुष्टि और रिश्तों से मजबूती को छोड़कर तत्कालिक संतुष्टि, उसके लिए कोई ऐप नहीं है। वो धीमी, घुमावदार, असुविधाजनक, गंदी प्रक्रिया है। और इसलिए मैं इन अद्भुत, शानदार, आदर्शवादी, मेहनती, स्मार्ट बच्चों से मिलता रहता हूँ। उन्होंने अभी भी स्कूल में स्नातक किया है, वो अपने प्रवेश स्तर की नौकरी में है और उनके साथ बैठता हूँ और जाता हूँ कैसे चल रहा है। वो जाते हैं, मुझे लगता है मैं छोड़ दूंगा, मुझे पसंद है। क्यों? वो कहते हैं मैं कोई प्रभाव नहीं डाल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है आप यहाँ 8 महीने से हैं। ऐसा लगता है मानो एक पहाड़ की तलहटी में खड़े हैं और उनके पास प्रभाव नामक अमृत अवधारणा है जिसे वो दुनिया में रखना चाहते हैं, जो कि शिखर है। उन्हें जो नहीं दिखता वो पहाड़ है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप पहाड़ पर जल्दी चढ़े धीरे, लेकिन पहाड़ अभी भी है। और इसलिए इस युवा पीढ़ी को जो सीखने की जरूरत है वो है धैर्य। कुछ चीजें वो वास्तव में मायने रखती हैं, जैसे प्यार या नौकरी की पूर्ति, खुशी, जीवन का प्यार, आत्मविश्वास, एक कौशल सेट। इनमें से कुछ भी चीज, इन सभी चीजों में समय लगता है। कभी कभी आप इसके कुछ हिस्सों को तेज कर सकते हैं, लेकिन समग्र यात्रा कठिन और लंबी और कठिन होती है। ये बहुत मुश्किल और कठिन रास्ता है और अगर आप मदद नहीं मांगते और उस कौशल सेट को नहीं सीखते हैं तो आप पहाड़ से गिर जाएंगे या आप सबसे खराब स्थिति में होंगे। और हम पहले से ये देख रहे हैं। सबसे खराब स्थिति ये है कि हम आत्महत्या दरों में वृद्धि देख रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हम देख रहे हैं। हम नशीली दवाओं के अत्यधिक सेवन के कारण होने वाली आकस्मिक मौतों में वृद्धि देख रहे हैं। हम देख रहे हैं बहुत से बच्चे अवसाद के कारण स्कूल छोड़ देते हैं, छुट्टी ले लेते हैं। अनसुना, ये सब है वाकई बहुत बुरा। ये सच में ये बहुत बुरा है। सबसे अच्छी स्थिति क्या है? सबसे अच्छी वो सभी बुरे मामले हैं। सबसे अच्छी स्थिति यह है कि आपकी एक पूरी आबादी बड़ी हो रही है और जीवन जी रही होगी और उसे वास्तव में कभी खुशी नहीं मिलेगी। उन्हें वास्तव में काम या जीवन में कभी भी गहरी संतुष्टि नहीं मिलेगी। वो बस जीवन भर
चलते रहेंगे और ये ठीक रहेगा। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ये ठीक है। हाँ, कल जैसे ही। आपका रिश्ता कैसा है? हाँ, ये ठीक है। जैसे कि ये सब अच्छी स्थिति में है, जो मुझे चौथे बिंदु पर ले जाता है, जो पर्यावरण है। हम युवा शानदार बच्चों के इस अद्भुत समूह को ले रहे हैं जिनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, और हम उन्हें कॉर्पोरेट वातावरण में डालते हैं जो संख्याओं की तुलना में संख्याओं की अधिक परवाह करते हैं। बच्चे वो इस युवा इंसान के दीर्घकालिक जीवन की तुलना में अल्पकालिक लाभ की अधिक परवाह करते हैं। वो जवान लड़के, हम जीवन काल से अधिक वर्ष की परवाह करते हैं। और इसलिए हम उन्हें कॉर्पोरेट वातावरण में डाल रहे हैं जो उन्हें अपना आत्मविश्वास बनाने में मदद नहीं कर रहा है, जो उन्हें सहयोग के कौशल सीखने में मदद नहीं कर रहा है, जो उन्हें डिजिटल दुनिया की चुनौतियों से उबरने और अधिक संतुलन खोजने में मदद नहीं कर रहा है। इस सब में उनकी कोई भी मदद नहीं हो रही है। इससे उन्हें तत्काल संतुष्टि पाने की आवश्यकता पर काबू पाने और लंबे समय तक किसी चीज पर कड़ी मेहनत करने से मिलने वाली खुशी, प्रभाव और संतुष्टि सिखाने में मदद मिल रही है, जिसे 1 महीने या 1 साल में कभी नहीं किया जा सकता है। और इसलिए हम उन पर कॉर्पोरेट वातावरण में दबाव डाल रहे हैं। और इसके बारे में सबसे बुरी बात यह है कि वो सोचते हैं कि ये वो है, वो स्वयं को दोषी मानते हैं। वो ये नहीं सोच सकते कि ये वही है जो सौदा नहीं कर सकते। ये निगम है, ये कॉर्पोरेट वातावरण है, ये आज हमारी दुनिया में अच्छे नेतृत्व की पूरी कमी है जो उन्हें वैसा ही महसूस करा रही है जैसा वो करते हैं। उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया और मुझे ये कहने से नफरत है, लेकिन ये कंपनी की जिम्मेदारी है। तुम्हारा होना बेकार है, जैसे हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हाँ, सही, यही हमें मिला और मैं चाहता हूं कि समाज और उनके माता पिता बेहतर काम करें। उन्होंने नहीं किया तो हम उन्हें अपनी कंपनियों में शामिल करने जा रहे हैं और अब हमें सुस्ती उठानी होगी। हमें उन तरीकों का पता लगाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी जिनसे हम उनका आत्मविश्वास बढ़ा सके। हमें उन्हें सामाजिक कौशल सिखाने के तरीके खोजने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। वो सामाजिक कौशल जो वो खो रहे हैं। सम्मेलन कक्षों में कोई सेलफोन नहीं होना चाहिए, कोई नहीं, 0। और मेरा मतलब ये नहीं है कि बाहर बैठकर मैसेज का इंतजार करें। मेरा मतलब है कि जब आप बैठे हैं और बैठक शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं तो कोई भी नहीं चाहता है। यही हम सभी करते हैं। मीटिंग शुरू हो गई, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नहीं, रिश्ते ऐसे नहीं बनते हैं। ध्यान रहे, हर छोटी चीजों के बारे में बात की। रिलेशन ऐसे बनता है, हम मीटिंग स्टार्ट करने का वेट कर रहे हैं। तुम्हारे पापा कैसे हैं? मैंने सुना हॉस्पिटल में थे। हाँ ठीक है, पूछने के लिए शुक्रिया। अभी वो घर पर हैं। मैं खुश हूँ, वो सच में अद्भुत था। हाँ, ये मेरे लिए सचमुच डरावना था। ये ऐसे आप रिश्ते बनाते हैं। अरे क्या आपने कभी वहां रिपोर्ट बनवाई? ओह शिट, नहीं मैंने नहीं किया। अरे मैं पूरी तरह से आपकी मदद करूंगा, कर सकता हूँ। सच में? ऐसे विश्वास बनता है। भरोसा किसी एक घटना से एक दिन में नहीं बनता है। बुरा समय भी तुरंत भरोसा नहीं बनाता। ये धीमी स्थिर निरंतरता है और हमें ऐसे तंत्र बनाने होंगे जहां हम उन सभी छोटी सहज बातचीत को होने दें, जहां हर छोटी छोटी इंटरेक्शंस होने लगे। लेकिन जब हम सम्मेलन कक्षों में सेलफोन की अनुमति देते हैं तो हम बैठक करते हैं। और फिर मेरा पसंदीदा वो है जब वहां एक सेलफोन हो और आप इस तरह जाएं, ये बजता है और अब चले जाते हैं। मैं इसका जवाब नहीं देने वाला। श्रीमान उदार, आप जानते हैं जब आप दोस्तों के साथ डिनर पर बाहर जाते हैं तो मैं अपने दोस्तों के साथ अब ऐसा करता हूं। जब हम रात के खाने के लिए बाहर जा रहे हैं और हम एक साथ जा रहे हैं तो हम अपने सेल फोन घर पर ही छोड़ देंगे। हम कैसे बुला रहे हैं? यदि हम उबर को कॉल करने या अपने भोजन की तस्वीर लेने की आवश्यकता हो तो शायद हम में से कोई एक फोन लाएगा। ये कमाल है, कमान। मेरा मतलब है, मैं आदर्शवादी नहीं हूँ लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। बुतपरस्त नहीं, मेरा मतलब है ये वास्तव में अच्छा है। हम एक फोन लेंगे और एक शराबी की तरह है। आप शराब को घर से बाहर इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते, हम अभी पर्याप्त मजबूत नहीं है। लेकिन जब आप प्रलोभन को हटा देते हैं तो वास्तव में इसे बहुत आसान बना देता है। और इसलिए जब आप कहते हैं कि अपना फोन चेक मत करो तो लोग सचमुच इसी तरह चले जाएंगे और कोई बाथरूम जाएगा और हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्योंकि मैं 1.5 मिनट के लिए रेस्टरूम में चारों तरफ देखना नहीं चाहूंगा। लेकिन अगर आपके पास फोन नहीं है तो आप बस दुनिया का आनंद लेते हैं और यही विचार घटित होते हैं। लगातार 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 वो जुड़ाव नहीं है जहां आपके पास नवीनता और विचार हो। विचार तब घटित होते हैं जब हमारा मन भटकता है। हम जाते हैं, जब आप कुछ देखते हैं तो मुझे लगता है कि मैं वो कर सकता हूं। इसे नवप्रवर्तन कहते हैं पर हम उसे छीन रहे हैं। हाँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें से किसी को भी अपने बिस्तर के पास अपना फोन चार्ज नहीं करना चाहिए। हमें अपने फोन को लिविंग रूम में चार्ज करना चाहिए। सही, मुंह हटाओ। आप आधी रात में जाग जाते हैं क्योंकि आप सो नहीं पाते, आप अपना फोन चेक नहीं करते हैं जिससे स्थिति और खराब हो जाती है। लेकिन अगर ये लिविंग रूम में है तो ये आरामदायक है, ये ठीक है। मैं लेकिन ये मेरी अलार्म घड़ी है, मैंने खरीदी है ये। $8 की। सही, मैं तुम्हारे लिए भी खरीदूंगा। लेकिन मुद्दा यह है कि अब हम उद्योग में हैं, चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं, हमें और कोई विकल्प नहीं मिलता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम कमी को पूरा करें
और इस अद्भुत आदर्शवादी शानदार पीढ़ी को अपना आत्मविश्वास बढ़ाने, धैर्य सिखाने, सामाजिक कौशल सिखाने, जीवन और प्रौद्योगिकी के बीच बेहतर संतुलन खोजने में मदद करें, क्योंकि स्पष्ट रूप से यही सही काम है।